अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कि नीट यूजी 2026 सेशन के यहाँ पर जो है फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जिसका यहाँ पर लास्ट डेट जो है 7 मार्च रहेगा। ठीक है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स को यहाँ पर चाहे कि MBBS एंड BDS यहाँ पर हमारे मेन कोर्सेज रहते हैं, इसके अलावा हमारे पास BAMS BUMS BSMS BSc नर्सिंग जिनको भी इन कोर्सेज में जाना होगा उनके लिए भी नीट यहाँ पर कंपलसरी है। बट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यू हैव टू क्रैक JKBOP एग्जामिनेशन, जो हमारा CET एग्जामिनेशन फॉर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए होता है, वो देना पड़ता है। बट फॉर आउटसाइड कॉलेजेस, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं या आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, फॉर जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइडर्स कॉलेजेस जो भी हैं हमारे पास, उनमें अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको जो है 500-600 मार्क्स लाने, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कट ऑफ क्या होगा फॉर BSc नर्सिंग। तो उसमें आप अगर फॉल कर रहे होंगे तो आपको आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट फॉर जम्मू एंड कश्मीर आपको जो है JKBOP का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। कि नीट का एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर 4 मई को हो रहा है, तो हर एक एस्पिरेंट यहाँ पर जो है नीट का फॉर्म यहाँ पर भरें जिनने रिसेंटली 12th क्लियर किया, या जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जिनको BSc नर्सिंग देनी है, स्टिल वो यहाँ पर इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन भी दे सकता है। फॉर फॉर्म, ठीक है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन आवर WhatsApp 7006209948 so that we can fill your form easily, ठीक है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है किसमें, फ़ोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, जो कि मैंने रिसेंटली देखे। ठीक है, एंड यू हैव टू मेक आधार ID। तो फर्स्ट अगर किसी के पास नहीं भी है तब भी चलेगा, बट स्टिल जो है जिनके पास है तो वो यहाँ पर आधार ID वगैरह भी डालें। स्टिल आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है WhatsApp पर हमें मैसेज करनी है, हम आपका यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। एंड हर एक से रिक्वेस्ट है कि वो अपना यहाँ पर नीट का फॉर्म जो है भर दें। जिनको भी नीट के अलावा B.Pharmacy BSc नर्सिंग कास्ट में जाना है तो स्टिल ट्राई के लिए आप जो है नीट में फॉर्म भर दें। ठीक है, सिलेबस तो सेम ही है एंड आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। 1-2 पेपर अगर आप दे देते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड जो आपका फाइनल पेपर होता है फिर वो अच्छे से यहाँ पर स्मूथली कंडक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आपके नर्सिंग एंड स्कॉस्ट के भी फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे, बट अभी जो है आपका यहाँ पर जो है नीट का फॉर्म आपको भरना चाहिए। ठीक, सिलेबस जो है कि सिलेबस सेम ही है ओवरऑल, लाइक 11th-12th आपका है, जिसमें हमारा फिज़िक्स है, जिसमें हमारा केमिस्ट्री है, जिसमें हमारी बायो है, बोथ 11th एज वेल एज 12th की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कुछ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स, लाइक देखिए हमारे पास बायो का फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें आपको व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी, सिस्टमैटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड टेक्सोनमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सब आपको इस वाले यूनिट में पढ़ने हैं। लाइक फिर हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी आपको कवर करने हैं, जिसमें हमारे साइलेंट फीचर्स क्लासिफिकेशन किसके आएंगे, मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, फंगाई की। ठीक है, फिर उनके मेजर ग्रुप्स जो है हमारे लिचन्स है, वायरस है, वायरॉइड्स हैं। साइलेंट फीचर्स क्लासिफिकेशन हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सॉरी एंजियोस्पर्म्स तो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू जो है ऑफिशियल है या नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NTA है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लाइक मैंने अब आपको बोला एंजियोस्पर्म्स जो कि डिलीट हो चुका है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कुछ चैप्टर तो डिलीट हुए हैं, वो आप पहले ही स्किप करते हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो अभी वैलिड हैं, बट उनमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जो कि आपको नहीं करने, जिससे क्या है आपका टाइम जो है बच जाएगा। ठीक, वन अनदर थिंग इज़ कि आपको प्योरली जो है NCERT पे फोकस करना है। NCERT चाहे वो हमारी बायो की है, चाहे वो फिज़िक्स की है, चाहे वो केमिस्ट्री की है। ठीक है, बहुत आपको न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में करने हैं, बट प्योरली आपको NCERT पे फोकस करना है। काफ़ी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, बट
उसमें ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर लाइक बोपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो 110% श्योर है कि उसी से पेपर आएगा। देखिए, उससे 1 या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ओवरऑल पेपर जो है वो एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है। उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आप लास्ट पे भी देख सकते हैं, लास्ट के 5-6 दिन जब एग्ज़ाम के बच जाएंगे तब भी आप वो देख सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी आपको सिंपली आप प्योरली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, आपको सिलेबस को कवर करना है जल्द से जल्द। अगर किसी का सिलेबस कवर हो चुका है तो रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। जो एक सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ हैं वो यहाँ पर आपके लिए किस लिए है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक। इन केस आपके पास ऑफलाइन पेपर्स है, आप वो सॉल्व कीजिए। जो प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स है वो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पेपर्स यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बेसिक लेवल है, उससे क्या होगा, उससे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। बट ओवरऑल बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जो कि फुल्ली डिपेंडेंट उन पे हैं कि इसी से पेपर आएगा, तो ऐसा टोटली नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है इसका पीडीएफ मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगा थ्रू टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड अपना जो है फॉर्म आप 7 से पहले भर दें, ठीक है, नीट का फॉर्म। आफ्टर दैट अगर हम थोड़ा सा काउंसलिंग की यहाँ पर बात करें, जो ही आपका नीट का फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है उसके बाद आपका जो है अप्रैल 29-30 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। कोई 4 मई का आपका एग्जामिनेशन है तो एडमिट कार्ड आपका आ गया एंड 4 मई को आपने अच्छे से पेपर दे दिया, उसी टाइम आपको जो है आंसर कीज़ प्रोवाइड होंगी। नॉट ऑफिशियल आंसर कीज़, बट बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं हमारे पास जो कि आपका जो है आंसर्स यहाँ पर दे देते हैं। लाइक ChatGPT से भी आप फिर आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, या खुद जाके घर में अच्छे से सॉल्व जब करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको पता चल जाएगा आपने कितना स्कोर किया हुआ है। फिर जब ऑफिशियल एनटीए की आंसर की आ जाएगी तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। बट 4 मई को ही आपको अपना ऑफिशियल स्कोर जो है पता चल जाएगा। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या है वो उस दिन भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आज भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है आपकी फुल्ली काउंसलिंग यहाँ पर करते हैं। फुल ईयर की काउंसलिंग, चाहे वो हमारी जेके बोपी की काउंसलिंग है, चाहे वो ऑल इंडिया पे हमारे पास MBBS BDS BSc नर्सिंग जितनी भी काउंसलिंग होती हैं। एंड वन मोर, हमारे पास जो है सुकॉस्ट जो है BBSc की काउंसलिंग करता है। एंड NTA भी हमारे जो है VCI जो हमारी यहाँ पर BBSc के लिए काउंसलिंग करती है, तो उसमें भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी हम आपकी यहाँ पर करके देते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग की आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। जब आपका रिज़ल्ट जो है NTA डिक्लेयर करती है नीट का, तो उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है ऑल इंडिया से एंड JK बोपी से दोनों से यहाँ पर चलता है, जिसमें हम आपकी पूरी की पूरी जो है गाइडेंस करते हैं। खुद आपका सारा प्रोसेस अनटिल जब तक आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब तक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको जो है जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया वो आप सेव कीजिए, फॉर्म भी हमसे भराइए एंड बाकी चीज़ें भी इन फ्यूचर हम आपकी सारी कर देंगे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।